सालमपुर नाम के गांव में किशोर अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन किशोर अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। अरे सुनंदा, जल्दी चलो, मुझे काम पर भी जाना है। आप भी ना, चल ही तो रही हूँ। वो बाजार में चल ही रहे होते हैं कि तभी एक तेज रफ्तार में आई हुई कार सुनंदा को टक्कर मार देती है और वो घायल हो जाती है। सुनंदा, तुम्हें क्या हुआ? हाय राम, इसके तो सिर में चोट लगी है और खून भी बहुत ज्यादा निकल रहा है। कोई मदद करो, मेरी पत्नी घायल हो गई है। कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आता। वो बहुत देर तक लोगों को मदद के लिए पुकारता रहता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अस्पताल भी यहाँ से बहुत दूर है। सुनंदा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो सुनंदा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सुनंदा की आंखें बंद होने लगती हैं और सुनंदा की वहीं पर मौत हो जाती है। किशोर उसकी मौत का सदमा सहन नहीं कर पाता और वो भी वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। अकाल मृत्यु होने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है और वो एक भूत बन जाता है। इन गांव वालों की वजह से मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। ये मेरी मदद कर सकते थे पर इन्होंने नहीं की। इन लोगों में थोड़ा सा भी दया भाव नहीं है। अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही रात होती है, किशोर का भूत उस गांव में बदला लेने के लिए निकल जाता है। तभी सामने से एक गांव वाला आ रहा होता है। हो मैं निकला हो गड्डी लेके और रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया। लगता है मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया। हे भगवान, ये क्या बला है? अरे ये तो भूत है, भूत। आजा, मैं भी तेरा ही इंतजार कर रहा था। भूत जी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, जा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। भाग, अपनी जान बचानी है तो। अरे भागो रे भागो, जल्दी से अपनी जान बचा के भागो। जैसे ही वो गांव वाला भाग रहा होता है, भूत अपना हाथ उसके पीछे लगा देता है। अरे राम, अब ये क्या लगा दिया पीछे? ये भूत तो मेरी जान लेने पे तुला हुआ है। भाग जितना भाग सकता है। लगता है ये भूत मुझे भगा भगा कर मारेगा। किशोर का भूत उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट कर उसको भी अपनी तरह भूत बना लेता है। जैसे जैसे सुबह होती है, किशोर का भूत गायब हो जाता है और वो रात होते ही फिर से आता और अपने अगले शिकार को ढूंढने लग जाता। जो भी गांव वाला रात में उसको बाहर दिखाई देता, उसको भी अपनी तरह भूत बना लेता है। इस तरह बहुत से गांव वाले उसकी तरह भूत बन जाते। गांव वालों ने रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। किशोर और उसके साथी भूत पूरी रात बाहर घूमते रहते। कहाँ छुपे हो गांव वालों? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर गांव के लोग परेशान होने लग जाते हैं और अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। अरे भाई, ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे गांव को ही भूत बना देगा। हाँ भाई, सही है। हमारा तो रात में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं ये क्या मुसीबत आ गई है अपने गांव में। अब तुम लोग ये सब छोड़ो और इस मुश्किल से बचने का उपाय सोचो। हम सभी को बाबा बंगाली से मिलना चाहिए। वो ही हमें इस बला से बचा सकते हैं। हाँ हाँ, हमें उनके पास चलना चाहिए। वो सभी लोग मिलकर बाबा बंगाली के पास चले जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से सब कुछ देख लेते हैं। इस गांव के लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अब वो बदले की आग में ये सब कर रहा है। बाबा, इससे बचने का कोई उपाय तो बताओ। उपाय है।
इसमें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। उसको उस भूत के सामने जाना होगा। फिर जैसे ही वो उसको खाने लगेगा, मैं अपने तंत्र मंत्र से उसको अपने वश में कर लूंगा। पर बाबा, उसके सामने जाएगा कौन हम में से? अब मुझे लगता है घनश्याम चाचा को जाना चाहिए। वैसे भी इनकी उम्र हो गई है अब। अरे नाथ पीटे, तुझे शर्म नहीं आई मेरा नाम लेते हुए? और तुझे मैं भी बूढ़ा दिखता हूँ क्या? अभी तो मेरी सारी उम्र बाकी है। अरे चाचा जी, हम सब लोग भी आपके आसपास ही रहेंगे। अरे नाथ पीटे, तू ही चला जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर वो सभी लोग चाचा को जबरदस्ती उस शैतान के सामने ले जाते हैं। अरे नाथ पीटो, मुझे छोड़ दो। मेरी राम प्यारी, आज ये लोग तो मुझे मरवा के ही मानेंगे। हे प्रभु, मुझे बचाओ। फिर वो सभी गांव वाले चाचा को वहां छोड़कर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। इतनी देर में भूत वहां आ जाता है। लगता है तुम गांव वालों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे नहीं भूत जी, मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है। इन नास्तिकों ने मुझे आपके सामने जबरदस्ती लाकर छोड़ दिया। तुम लोग जल्दी करो, नहीं तो अभी सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तभी वो गांव वाले उसके सामने चले जाते हैं और पीछे से बाबा बंगाली अपने मंत्र शुरू कर देते हैं। आज तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा। चला जा इस गांव से, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू मुझे इस गांव से भगाएगा? आजा, पहले तेरा ही इलाज करता हूँ। भूत बाबा को जोर से एक चांटा मारता है। तू मुझे मारेगा? तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की? और फिर बाबा को 2-3 चोट और मारता है। अरे भूत जी, मुझे छोड़ दो, मैं कोई बाबा नहीं, मैं इन गांव वालों के बहकावे में आ गया था। ये सब देखकर गांव वाले डर जाते हैं। ये बाबा तो एक नंबर का डरपोक निकला। हाँ भाई, ये तो हमें और मरवाएगा। अपनी जान प्यारी है तो भागो। वो सब वहां से भाग जाते हैं। अरे नाथ पीटो, मुझे तो ले चलो साथ में, मुझसे भागा भी नहीं जाता।